आपके आने थोड़ी देर हो गई, मैं तो 9:30 बजे ही आ गया, तो टाइम छुट्टी का शायद हो गया बच्चों का। नहीं तो बहुत करके जैसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चे को ये समझिए उसकी जितनी क्षमता है उतना कर रहा है। मैं 2-3 बातें बोलूंगा, 2 मिनट और बोलूंगा, 2 मिनट और। अभी 2-3 छोटे-छोटे टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट कीजिए, मेरा बच्चा दुनिया के बच्चे के बराबर, ये एक्सेप्ट। नंबर 2, अब आप अपने बच्चे को पढ़ाई में भेजिए। पढ़ाने से पहले 2-3 चीजें ध्यान से बता देता हूँ। कितने लोग हैं जिनका बच्चा पढ़ने बैठता है तो एक बार टॉयलेट जाता है, एक बार टॉयलेट जाता है, फिर भूख भी लगती होगी, हाँ भूख लगेगा नहीं, फिर पानी भी पड़ता होगा, पानी पी क्या होगा, फिर भाग गया पानी पी, फिर वापस आया, फिर सुसु लगा, सुसु गया तो अंदर खड़ा होकर खेल रहा है, फिर वापस आया तो फिर पेंसिल और रबर को जानबूझकर पेंसिल तोड़ दिया, फिर उसको ये सबके बच्चों के साथ होता है। वहाँ पे टिप्स लेके जाइए, ठीक है, फिर कभी प्रोग्राम होगा मैं भी आपसे बात करूँगा। नंबर 1, बच्चे को जब पढ़ाने भेजिए तो उसको पहले कुछ खिलाइए। अब वो बेटा बोल नहीं सकता मुझे भूख लगी, बस गया। नंबर 1 बस गया। नंबर 2, उसको बोलो टॉयलेट हो गया, चलो नहीं जाता तो हाथ पकड़ के ले जाओ, चलो टॉयलेट जाओ, टॉयलेट गया, अभी ये भी नहीं बोल सकता, खाना खा ही लिया। तीसरी चीज वो पानी पीने भागता है, ट्यूशन टीचर के सामने एक बोतल रख दो, अपना भागेगा। चौथी चीज एक पेंसिल को इरेजर मत दो, रबर मत दो, नहीं तो उसी का खेलता रहेगा, अब वो फंस गया। अब उसको ये बोलो कि ये जितना अच्छे से करोगे उतनी अच्छे से आपको खेलने को मिलेगा। आपका फेवरेट चीज आपको मिले तो बच्चा बैठना सकता। लास्ट में कुछ बातें, अगर इस पीरियड में आपका बच्चा पढ़ने नहीं बैठ पा रहा तो आप समझ जाइए आने वाला टाइम उसका पूरा खराब है, आपको बैठाना ही होगा उसको। अगर वो नहीं बैठा तो समझिए कि वो 9-10 में जाएगा और रीडिंग नहीं आएगी उसको। तो आप ये सोच करके कि ट्यूशन वाला कर दे, स्कूल वाला कर दे, ये छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साथ बैठ करके 24 घंटा तक 2 घंटा उसको हैबिट डेवलप करना। कुछ मम्मी पापा के दिमाग में बात आ गई, खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी पढ़ना ही पढ़ना होगा, स्टोरी पढ़ दीजिए, उसको रीडिंग हैबिट डेवलप, ठीक है। ये सारे काम करने के अलावा मैं आता आप क्वेश्चन करेंगे, हम एक सेशन कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम सीख सकते हो, मुझे जो आएगा मैं बताऊंगा, नहीं आएगा मैं आपसे सीखूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन अपने बच्चे के बारे में, अपने बारे में, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करना है? थोड़ा सा सीधा যে বাচ্চাকে 5 মিনিট পড়াবো, 10 মিনিট ফিডব্যাক দেবো, আমি সেই ফিডব্যাকটা কিভাবে নেবো এটা যদি কাইন্ডলি একটু ভিউজ দেন। हम लोग कैसे 15 साल मैंने भी पढ़ा है, আমিও তো हम क्या करते हैं কিন্তু আমার অনেক কিছু हम क्या करते हैं फीडबैक देने का हमारा जो तरीका है वो सबसे वीक बच्चे को, बेटा आपको कुछ समझ में आया तो बच्चा बोलता हाँ सर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बता दो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एप्रिसिएशन समझते, प्रशंसा, शाबाशी बहुत बड़ी चीज। और फिर अगर वो एक लाइन भी बताया तो मैंने रसम खा लिया, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हारा आंसर गलत है, तुमने 50% आंसर सही बताया, 1 फिंगर क्लैप कराओ इसके लिए, तो अगले बार 2 फिंगर के लिए ट्राई करो। फिर दूसरे बच्चे को जो भी बच्चा उसको लिया उससे पूछ लिया, फिर ब्राइट बच्चे से पूछ लिया, तो जो बच्चों को नहीं आता था उनको फिर से आगे सुन लिया ब्राइट बच्चे को, फिर 4-5 बच्चे को पूछ लिया। क्या होता है कि हम फीडबैक ले रहे हैं, उसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं यहाँ से भाषण देता रहा तो आपको नींद आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको खड़ा बनता रहा तो आप क्या एक्टिव जाग रहे, सुन रहे, तो आपको वीक बच्चे को देना है
बीच बीच में ब्राइट बच्चे को लेना है। उससे क्या होगा, एक वीक बच्चे को लेंगे, एक वीक बच्चा नहीं लगा है, बाकी वीक बच्चे घबराने लगते हैं। तो एक ब्राइट बच्चे से पूछ लीजिए, तो बाकी वीक बच्चों को आंसर सुन लीजिए, आप वीक बच्चा आंसर देंगे। फिर आप जरूर जैसा जिसका परफॉर्मेंस है उतने फिंगर की क्लैपिंग करें, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। और अगर है तो हम क्या करते हैं अपने क्लास में, अगर अच्छा आंसर दे दिया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज होता है। सब बच्चा ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे करता है और उसका प्ले उड़ाता है, कैसे सारे बच्चे एक साथ करते हैं, भाई तुम आसमान में, वेरी गुड। सो दूसरे बच्चे भी ट्राई करते हैं, सब मेरे लिए। मैं जो सही बच्चा उसकी नोटबुक में लिख देता था, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी गुड चाइल्ड, वो उसी चीज को, उस नोटबुक को 10 साल से संभालेगा बच्चा। ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी नोटबुक। इसमें क्या लिखा है सर ने, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी गुड चाइल्ड, थैंक यू वेरी मच। एप्रिसिएशन के वर्ड जो होते हैं ना, अगर सर एक लाइन लिख के टीचर को दे दे, कुछ लोग उसको फ्रेम करके अपने घर में टांग लेते हैं। वो 10 करोड़ का नहीं है, वो 10 करोड़ का नहीं है, लेकिन